हेलो। बोलो। क्या है मतलब तैयार है अभी? हम्म ओके। मैं चल सकता हूँ कि कुर्सी पे बैठने का? नहीं, बैठने का। और ऐसे बैठने का कि मतलब कहाँ भी कुछ भी एकदम अड़चन नहीं हो, एकदम रिलैक्स बैठने का। मतलब ऐसी अवस्था में बैठने का कि उस अवस्था में तू 1-1.5 घंटा बैठा है तो तुझे हिलने की या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब शरीर के किसी पार्ट पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मतलब उधर कुछ प्रेशर आ रहा है तो अगर तू 1 घंटा उसी अवस्था में बैठा है तो तुझे पेन होगा या तुझे हिलना पड़ेगा। ऐसा हिलना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जितना भी हो सकता है वैसा बैठना जरूरी है। आइडियली क्या होता है कि सोफा रहेगा, पीछे तकिया रहेगा और कोई का आराम से बैठ जाए हाफ, कि जहाँ कुछ मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तू बैठ गया है बस वहाँ बैठ गया है। ठीक है, बैठ गया, वैसा ही बैठा हूँ। ओके। अभी ये जो भी हम करेंगे उसमें ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में आई मे नॉट स्पीक फॉर सम टाइम। ओके, सो वी हैव टू जस्ट वेट व्हेन आई डोंट स्पीक एनीथिंग। और दूसरी बात कि अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव टू वेट और आई डोंट स्पीक एनीथिंग, तो यहाँ भी अभी हम दो है। मतलब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ और तू सुन रहा है, या जब तू बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ। तो एक्चुअली मतलब इन अ प्रोसेस वी हैव टू बिकम वन। मतलब जब मैं बोलता हूँ तो उस मैं में तू भी है। जब मैं बोलूंगा तो हम जिसको बोलते हैं हिंदी में हम बोलते हैं ना, तब मैं और तू दोनों आ जाते हैं। लेकिन हमको हम नहीं बोलना है। जब मैं बोलूंगा तो उस मैं में भी तू है, क्योंकि अ, दो नहीं है, एक ही है। तो जब मैं बोलते हैं तो तू भी है और उसमें मैं भी हूँ। तो ये बस एक थोड़ा एक बात है इसमें। तो ओम शांति शांति शांति। अब जो तूने पढ़ा है, जो भी कुछ है, तो वो अभी क्लियर है क्या? उसमें कोई चीज है ऐसी कि जो या उसको? क्लियर है, हाँ हाँ क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो उसको तो थोड़ा समराइज कर सकता है शॉर्ट में, मतलब क्या जैसे भी कि क्या है, मतलब वो क्या कहना चाहता है। कि कि ब्रह्मांड या परमात्मा और आत्मा एक्चुअली एक ही है। अगर इफ यू फील जो अलग अलग है तो फिर वो तो इन्फिनिटी है और तुम फाइनाइट होता है। तो तुम फाइनाइट समझोगे और वो इन्फिनिटी समझोगे तो तुम एक हो ही नहीं सकते हो। So you have to consider yourself as a part of it. तो बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। तो उसके जो भी गुण हैं, शांति, सुख वगैरह वगैरह, ऑटोमेटिकली तुम में आ जाएंगे। वो समझिए। तो अभी ये हम जब शब्दों में बोलते हैं तो तूने बोला है वो एकदम उसका भाव तो हमको मालूम है, लेकिन शब्दों में हमने क्या बोला कि वो हम में आ जाएंगे। बात क्या है कि वो हम में आ नहीं जाएंगे, हम में वो है। बराबर, हम नहीं है। तो अभी हाँ करेक्ट। तो अभी हम क्या है कि हम एक नाम दे रहे हैं, मतलब उस बात करने के लिए, मतलब उसका, लेकिन वो जो नाम दे रहे हैं उसका मतलब समझ लेंगे हम पहले। जो अभी तेरे को क्लियर है, तूने जो बोला है वही है कि जो वो एक है, जो शांत स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो था,
जो है और जो रहेगा, उसको हम अभी नाम दे रहे हैं परमात्मा, एक बात करने के लिए। मतलब जब परमात्मा बोलते हैं तो इतनी सारी चीजें आ जाती है। क्या आ जाता है कि अमर, मतलब हर वक्त मुझे ये बोलना नहीं पड़े कि जो था, जो है, जो रहेगा, मतलब अमर। फिर शांत, फिर आनंद स्वरूप है, और उस स्थिति में परमात्मा मतलब वो जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ना, उस स्थिति में सब कुछ है, मौन है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये सब बातें है जिससे, उसको हम परमात्मा बोलेंगे। तो मैं जब ऐसा बोलता हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अभी इसमें जब मैं बोल रहा हूँ तो वो वाला बात याद रखना है कि मैं में मैं और तू दोनों आ गए। या तो फिर तू भी बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन अगर बोलना नहीं पड़ता है और तू उस मैं में एक हो गया है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं हो गया है, तो तू अपने मन में उस चीज को बोल सकता है, मैं परमात्मा हूँ। मतलब वो सब बातें आ गई जो ऑलरेडी हमने बात की है। अभी इसमें से हम परमात्मा शब्द को हटा देते क्योंकि परमात्मा सेकेंडरी है। कि जिस चीज को मैंने डिफाइन किया है उसका नाम मैंने परमात्मा दिया था, तो उस परमात्मा का जो नाम दिया था उस नाम को मैं हटा रहा हूँ। तो अगर वो नाम हटा दिया तो क्या हो गया, मैं हूँ। मतलब मैं में वो सब आ गया जो हमने परमात्मा में जो बोला था वो मैं के अंदर आ गया कि जो था, है, रहेगा, अमर है, शांति है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, मौन है, तो वो मैं हूँ। अब उसमें से हमने मैं को भी निकाल दिया, तो हूँ। अब ये हूँ क्या है, वही है जो मैं परमात्मा हूँ, उसमें जो था, उसके बाद मैं हूँ, उसमें जो था, वही हूँ में है, हूँ। अब हूँ भी नहीं है, अभी मौन है, ये मौन भी वही है। तो मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ, हूँ, और अब हूँ भी नहीं है। ये जो है, ये बस, ये जो है वो सत्य है, लेकिन मौन है और ये सब चीजें है, लेकिन ये सब भी तो उस स्थिति में चले जाते हैं तो उसके आगे फिर कुछ नहीं है। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे भी मैं बोलता हूँ तो वो नहीं है वहाँ, क्योंकि दूसरा कुछ आ गया। जैसे भी उस स्थिति को मैं वर्णन करता हूँ या उस स्थिति के बारे में और कुछ बोलता हूँ, वो स्थिति क्या है जहाँ कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ नहीं चाहिए वो भी वहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो कुछ नहीं चाहिए
वो तो है उसकी स्थिति, अमर है उसकी स्थिति, शांति है उसकी स्थिति, लेकिन ये सब जो है वो भी वहां नहीं होना चाहिए। अभी उतना ही है, लेकिन वो भी वहां नहीं होना चाहिए। तो हम वापिस उसी में जाएंगे, मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ ही अभी जैसे हम एक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसका आंसर आता है और वो प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व किया वो सही है कि नहीं, तो हम आंसर से वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमको समझ में आता है कि मैंने जो फॉर्मूला सॉल्व किया है वो सही है क्या नहीं। तो उसके लिए यही स्थिति में, या ये जो भी एक है उसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन यही चीज में हम एक अलग तरीके से भी उसको उसी मोड में जाएंगे। जैसा हमने ये जो हम स्थिति में गए, अभी जैसे गए वैसे, तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि यहाँ हमने डिफाइन कर लिया है कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा क्या है वो भी डिफाइन कर लिया है, और उसके पहले तूने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें वो क्लियर हो गया है कि वो है। अब वो होना नहीं है, वो तो है ही बस। जैसा कंगन और सोने का एग्जाम्पल है, तो हमको समझ में आ गया है कि हम सोना है, उसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। नाम दिया तो ही गड़बड़ है, उस पर कुछ सोचा तो ही गड़बड़ है। वो सोना क्या है वो भी समझने की कोशिश तो की तो गड़बड़ है, अदरवाइज वो सोना है। तो वैसे ही उसको जो दूसरी तरह से कंफर्म करने के लिए मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ अपने आप को, मैं कौन हूँ। ये जो स्थिति है वो वही स्थिति आ गई जो वो वाली स्थिति थी, हूँ के बाद वाली स्थिति। जब हूँ छोड़ दिया हमने तो जो स्थिति आई वो ही ये स्थिति है जब मैं बोलता हूँ मैं कौन हूँ। अब मैं उसी स्थिति में हूँ, मैं उसी स्थिति में हूँ। कौन सी स्थिति? मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ, हूँ, अब हूँ भी नहीं है,
पूरी तरह जो एक है वो सत्य है। बाहर सब द्वैत है, डबल है, लेकिन सच्चाई एक है। तो हम अब दोनों एक हो जाएंगे। मतलब जब भी मैं बोलता हूँ तो उसमें मैं भी हूँ और तू भी है, मतलब हम एक है। जब हम हूँ निकालने के बाद जो स्थिति में चले जाते हैं वहाँ हम एक है। तो उस स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं हूँ निकालने के बाद, वो जो मौन की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, उस फील्ड में जब हम पहुंच जाते हैं, उस फील्ड में कहाँ भी कुछ भी ऐसा लगा, क्योंकि वहाँ हमको कुछ नहीं चाहिए, वहाँ और कुछ है भी नहीं, और ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमारे साथी है और हम ही है वो। लेकिन अब हम एक होके जो मैं हो गए हैं, उसमें कहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं तो अभी कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर कहाँ भी कुछ ऐसा होता है तो फिर तू खुद बोल सकता है मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ हूँ
बस यही एक सत्य है और यही एक ज्ञान है। इसे छोड़ के और कुछ भी जो है वो सब असत्य है और सब अज्ञान है। ये अपने आप में पूर्ण है। ये परमात्मा की स्थिति है जहाँ कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्ण भी है और असीम भी है। और ये चेतनामय है, कॉन्शियस है, अलाइव है। यही सत्य है और यही चैतन्य है। अमर होने की वजह से हर वक्त चैतन्य है। मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ, हूँ।
मैं हूँ ये जो अवस्था है वही ज्ञान है, वही सत्य है, यही है जो है। इसके अलावा कुछ भी हम बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो इस अवस्था से
निकली हुई बात है, वो यही है। लेकिन जैसे ही हम इससे अलग हो जाते हैं तो वो दो हो जाता है, और जैसे ही वो दो हो गया और वो जो दूसरा है वो एक्चुअल में है नहीं, और उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो अज्ञान है, वो असत्य है, और वो टेम्पररी है। और उसमें अगर कोई और दो चीजें हैं, वो एक दूसरे से कुछ करती है और कुछ पाना चाहती है, कुछ लेना चाहती है, तो वो टेम्पररी से टेम्पररी में वो टेम्पररी है, क्योंकि इसके सिवा कुछ नहीं है। और वो भी जो टेम्पररी है वो यही है। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम कहीं भी जाते हैं तो वो अज्ञान हो जाता है। ज्ञान ये है, सत्य ये है, शांति ये है, आनंद ये है। जैसे ही हम यहाँ से गए, ये स्थिति है जो पूर्ण है, जहाँ कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही हम यहाँ से गए तो फिर जो भी है वो यही है। जो भी हमको उसके बाद यहाँ से गए, जो दिख रहा है, जो असत्य है, जो अज्ञान है, जो टेम्पररी है, या जो अलग अलग पदार्थ है, वो सब यही है, लेकिन वो अपूर्ण है। और अपूर्ण का जैसा ये है, इसके गुण क्या है कि ये ज्ञान है, ये सत्य है, ये शांति है, ये आनंद है। वैसे ही जो अपूर्ण है वो क्या है, उसके गुण क्या है, वो अज्ञान है। वहाँ जैसे यहाँ पूर्ण है, कुछ नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए। इस स्थिति में हमको ना समाधि चाहिए, ना परमात्मा चाहिए, क्योंकि हम है, जो है वो है। ना ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही है ये। ना आनंद चाहिए, क्योंकि यही आनंद है। ना शांति चाहिए, क्योंकि यही शांति है। ये पूर्ण है और ये है। और जो ये नहीं है, उसमें हम जब चले जाते हैं तो वो भी यही है, एक ही है। तो उसको भी हम यही देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको देखते हैं तो वो अज्ञान है, अपूर्ण है, अशांति है और टेम्पररी है, और बदलता हुआ है, वो बदलता रहेगा। और ये जो है वो बस वैसा ही है, पूर्ण है, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं चाहिए, संपूर्ण ज्ञान और चैतन्य, कॉन्शियस। इसकी कोई मृत्यु नहीं है, ये अमर है। और ये छोड़ के जो है वो भी यही है, उसमें भी यही चेतना है, लेकिन वो चेतना वहाँ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। जैसे ही वो चेतना निकल गई वहाँ से उस अज्ञान से, अज्ञान खत्म हो गया। जैसे ही वो चेतना निकल गई उस टेम्पररी चीज से, चाहे हम उसको शरीर बोले, तो वो चेतना निकल गई, शरीर खत्म हो गया। तो शरीर भी यही चेतना है, लेकिन चेतना निकल गई, शरीर चला गया।
और वो क्या है? टेम्पररी है। वो क्या है? अपूर्ण है। वो क्या है? अशांत है। और उस अज्ञान में जो भी चीजें बनी है, वो जो टेम्पररी है, वो जो अशांत है, उससे कुछ भी बना है। वेद बने हैं, उपनिषद बने हैं, गीता बनी है, या जो भी कुछ बना है कि जिस स्थिति में कोई समाधि को चला जाता है, समाधि में बैठता है, ध्यान में बैठता है, मेडिटेशन करता है, तो वो क्या कर रहा है? मेडिटेट। वो उस अपूर्ण स्थिति से, जो अपूर्ण ने जो बनाया, उससे वो अपूर्ण से पूर्ण होने की कोशिश कर रहा है, जो हो ही नहीं सकता, जो इम्पॉसिबल है। जो हमको कंगन की स्थिति में समझ में आ गया कि जिस चीज को हमने कंगन नाम दिया है, वो अगर अपने आप को कंगन समझ लेने के बाद अगर वो सोने को ढूंढने जाता है, तो उसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो सोना ढूंढ सके, क्योंकि उसके बाहर सोना है ही नहीं और उसकी वो समझ ही नहीं है। तो जब ये अपूर्ण से कुछ भी करेगा, वो 1 साल करे, 10 साल करे, 50 साल करे, 84 लाख योनि में करे, तो कुछ नहीं होगा, कि वो अपूर्ण से अपूर्ण को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो अपूर्ण से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उसी को माया बोलते हैं। वही माया है कि जो है नहीं, जो हो नहीं सकता, लेकिन हमको लगता है कि वो है, वो हो सकता है, और हम वो कोशिश कर रहे हैं सालों साल, और उसी से हम अमर होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी से हम शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता। मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ। अब मैं इसे कैसे देख सकता हूँ कि जब भी मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं अज्ञान में हूँ, अपूर्ण हूँ। लेकिन उस अज्ञान की स्थिति में, अपूर्ण की स्थिति में, जब कभी भी मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ या उतना देख लेता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, तो मैं सीधा यहाँ आ जाता हूँ। कभी भी मैं आज बोलूँ ये, कल बोलूँ ये, 100 साल के बाद बोलूँ, 1000 साल के बाद बोलूँ, लाखों साल के बाद बोलूँ, तो भी मैं यहाँ होऊंगा, क्योंकि ये है, ये अमर है। इसे ना किसी ने क्रिएट किया है, ना कोई इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये है,
लेकिन जब मैं अज्ञान में हूँ, अपूर्ण हूँ, तो वो रहेगा नहीं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो भी कुछ है उसके अंदर, किसी का वक्त थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कोई 100 साल के लिए होगा, कुछ 1000 साल के लिए, लेकिन क्योंकि वो अपूर्ण है, उसका अंत है और ये पूर्ण है। तो जब मैं अपूर्ण में हूँ तो मैं अज्ञानी हूँ, वो माया है। और जब उस चीजों को मैं ये समझ के देखता हूँ कि मैं सतीश हूँ, मैं सुनील हूँ। सतीश हो सकता है, सुनील हो सकता है, लेकिन मैं जब उसको ऐसा देख लेता हूँ कि मैं सतीश हूँ और मैं सुनील हूँ, तो वो अपूर्ण अवस्था में से पूर्णता की प्राप्त नहीं हो सकती है। बट जैसे ही मैं सतीशों की जगह पे मैं ये बोल देता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, तो जैसा ही उस परमात्मा की तो एक है जिसमें ये सब समाया हुआ है, अज्ञान, माया, सतीश, सुनील, तो वो है वहाँ अपूर्णता में, वो है वहाँ। लेकिन वो टेम्पररी है। कुछ भी करेगा तो वो अपूर्ण होने की वजह से वो अशांति ही क्रिएट करता है। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो पूर्णता को प्राप्त हो सकता है, कुछ भी करके, क्योंकि जो भी है उसके पास वहाँ अज्ञान है, अशांति है, और बाकी की जो चीजें हैं वो भी सब अपूर्ण है। चाहे कोई मनुष्य से, प्राणी से हम प्रेम करें तो वो अपूर्ण है, तो अपूर्ण से वो अपूर्ण ही मिलेगा। लेकिन अपूर्ण को ये लगना कि मैं कोई अपूर्ण के साथ या कुछ अपूर्ण से कुछ समझ के मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ये नहीं हो सकता है। मैं बस हूँ, मैं ही हूँ, शांत, अमर, मौन। अब जब मैं इसमें स्थित हो गया हूँ और मुझे अपना आत्म साक्षात्कार हो गया है कि मैं अमर हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही शांत हूँ, मैं ही मौन हूँ, और यही स्थिति आनंद की स्थिति है। तब जब जो मेरा ही हिस्सा है, चाहे वो माया है, चाहे वो विकार है, चाहे उसको कुछ भी नाम दिया है, मतलब जिसको गलत समझा जाता है, सही समझा जाता है, या जिसको ऐसा कुछ समझा जाता है कि जिससे हम और आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, ये जो भी हम सोचते हैं या हम जो भी देखते हैं, वो अज्ञान का पार्ट है, अपूर्णता का पार्ट है। और जब मैं इस स्थिति से उसको देख लेता हूँ
और उस सत्य से जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि वो जो सतीश है वो अपूर्ण है, टेम्पररी है। तो वो सतीश है या नहीं है उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरे ब्रह्मांड है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल पूरे ब्रह्मांड में कोई प्रलय हो जाए, 5 लाख लोग मर जाए, 50 लाख लोगों का कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मुझे मालूम है ये सब ड्रामा है, ये असत्य है, अज्ञान है। तो मैं भी एक स्थिति में मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे उस जो अज्ञान में एक सबसे बड़ा डर होता है, उस अज्ञान को कि मैं हूँ, उस अहम को, और मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, वो जो डर है जिसको मृत्यु बोलते हैं, वो है ही नहीं। क्योंकि वो है या नहीं है, क्योंकि वो अपूर्ण है, वो टेम्पररी है। तो इस स्थिति में आने के बाद मैं तो हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं सतीश तो हूँ नहीं, मैं सुनील तो हूँ नहीं। सुनील है नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे उसमें। वो क्या पाने की कोशिश कर रहा है, नहीं पाने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और वो सुनील है, सतीश है, हर्ष है, चैतन्य है, या और कोई भी है दुनिया में, उसका सत्य तो मैं ही हूँ ना, मैं हूँ, सब में मैं हूँ। तो उन सब का भी सत्य ये है। तो वो भी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या होता है, वो चले जाते हैं या वो है, या वो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो हूँ ही। और मेरे से अगर मैं अपने आप को, मैं जो हूँ, जो ज्ञान स्वरूप हूँ, जो शांत हूँ, जो अमर हूँ, अगर वो देखूं तो उसमें से तो बहुत कुछ है। अगर मैं देखूं कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा यूनिवर्स है, प्रकृति है, प्रकृति में अलग अलग चीजें कैसे सब हो रही है, कैसे सब चल रही है, वो तो सब मुझसे ही है। लेकिन मुझे उससे भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। तो मुझे ये बताने की भी किसी को जरूरत नहीं कि मैं हूँ, पूरा ब्रह्मांड मैंने क्रिएट किया है, ये सब मेरा है। किसको कहूंगा मैं, क्योंकि मैं ही हूँ, असीमित हूँ। जैसे ही उसमें से कुछ भी शब्द आया या कुछ भी आया तो वो अपूर्ण हो गया, वो अज्ञान हो गया। तो मैं इसे महसूस कर रहा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं हूँ, हूँ।
अब हम इस सत्य की स्थिति से, इस ज्ञान की स्थिति से, ये आनंद की स्थिति में से, ये शांत स्थिति से, ये पूर्ण, जहाँ कुछ नहीं चाहिए, उस स्थिति से बाहर आते हैं। तो हम जो भी बोलेंगे, हम बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे वो हमें समझना पड़ेगा, वो अज्ञान होगा, वो असत्य होगा। जो भी बात करेंगे वो अपूर्ण होगी। लेकिन अगर जैसे ही हम इस स्थिति को छोड़ देते हैं तो हम अपूर्ण की स्थिति में हैं। अगर हम समझते हैं कि हम शरीर में हैं तो हम अपूर्ण की स्थिति में हैं, तो वो हम बात कर सकते हैं। अगर वो अपूर्ण को अभी भी कुछ बात करनी है या उस अज्ञान को अज्ञान की फील्ड में रह के कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। लेकिन वो बात करके, वो अपूर्णता में रह के कुछ नहीं होगा। बट वो बात करते करते या ये सब जो भी कुछ चीजों को देखते हुए, करते हुए, देखते हुए, करते भी हो तो वो भी साक्षी है, देखते हो तो भी साक्षी है, कुछ नहीं करते हो तो भी साक्षी है, क्योंकि ये सब है ही नहीं। ये तो सब ड्रामा है, टेम्पररी है। लेकिन उसमें हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब भी वो बात करते हैं, जब भी कोई चीज में जाते हैं, किसी भी क्षण मैं अगर पूछ लेता हूँ या अपने आप को याद दिला देता हूँ मैं कौन हूँ, तो सीधा मैं परमात्मा बन जाता हूँ, क्योंकि मैं वो हूँ। बन जाता हूँ नहीं, परमात्मा हूँ। तो जब मैं अज्ञान से आता हूँ तो ये बोलता हूँ कि मैं परमात्मा बन जाता हूँ, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन जैसे ही ज्ञान में आता हूँ तो फिर मैं परमात्मा हूँ, फिर मैं ही हूँ, फिर हूँ। अब ये जो है, यहाँ कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो हम अभी इस ज्ञान, पूर्णता, जहाँ कुछ नहीं चाहिए, जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ से बाहर आते हैं। और जैसे यहाँ से बाहर आते हैं तो हम अपूर्ण स्थिति में है, अज्ञान की स्थिति में है। और अब जो हम एक है वो हम दो हो रहे हैं। अब मैं अलग हूँ, तू अलग है, मैं सुनील हूँ, तू सतीश है। फिर सतीश की सोच अलग है, सतीश के अनुभव अलग है, वो सब सतीश के हैं। लेकिन ये सब जो भी बातें हैं वो अज्ञान की बातें हैं, अपूर्णता की बातें हैं। ये बातें से कोई शांति, आनंद नहीं हो सकता है, वो अशांति ही है। लेकिन हमें वो ड्रामा मिला है कि हम अज्ञान को भी देख सके, और वो अज्ञान में और अपूर्णता में हम इसीलिए है कि हम वो पूर्णता का अनुभव कर सके, और वो पूर्ण जो हम है उसको समझ सके और उसमें जाके हम आनंद ले सके। इसलिए ये माया और ये अहम है।
तो अब तू सतीश है, मैं सुनील हूँ, और कुछ बात करना चाहता है तो हम बात कर सकते हैं, कुछ बात करना नहीं चाहता है तो मैं हूँ अब जैसे मैं हूँ, मौन हूँ, शांत हूँ, आनंद में हूँ, अमर हूँ, और ये जो भी कुछ है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, प्रकृति है, मनुष्य है, वो सब चल रहा है। मैं वो नहीं भी है तो हूँ, वो है तो भी मैं हूँ। वहाँ क्या होता है तो भी मैं शांत हूँ, कुछ भी होता है तो, क्योंकि मैं तो हूँ। तो वैसे ही जब हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो ये जो अज्ञान है, जो अपूर्ण है, उसमें भी रह के मैं उसी तरीके से पूरे संसार को देख सकता हूँ। तो अगर मैं शरीर में हूँ, जिसमें मन है, बुद्धि है, विचार तो आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ वो भी आते हैं, वो आते रहेंगे। तो ये जो भी कुछ है
समझ गया हूँ कि सतीश तो टेम्पररी है, वो एक दिन चला जाएगा, तो सतीश का मृत्यु का डर चला गया। सतीश को ये भी समझ गया कि ये सब टेम्पररी है, यहाँ कुछ भी करोगे तो इससे अशांति चीज होने वाली है, तो वो ऐसी कोई चीज करेगा ही नहीं कि जिससे सतीश को भी कोई अशांति हो सके इन अ फिजिकल फॉर्म। और वो जो फिजिकल फॉर्म है उसकी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, कि वो ऐसे जैसे अभी मस्ती में बैठा है, शांत बैठा है, बैठ सके, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए उसको जितना चाहिए वो नीड बेस में आ गया कि शरीर की जो भी छोटी मोटी नीड है वो उसकी पूर्ण हो रही है। लेकिन जब सतीश को समझ गया है कि मैं परमात्मा हूँ, ये सतीश नहीं हूँ, तो ना उसे कुछ चाहिए, ना उसे कुछ करना है। और सभी चीजों में जब वो देख लेता है कि मैं ही हूँ, जो मैं हूँ वो तो अमर है, तो जब वो दूसरे भी किसी की चीज को नाश होते हुए देखता है, मरते हुए देखता है या अशांत देखता है, तो उसे मालूम है कि ये क्यों है, क्योंकि ये अपूर्ण है, अज्ञान है, ये अहम है। वो समझ रहा है जो वो है वो नहीं है और ये माया है, इसलिए ये हो रहा है। तो इससे भी सतीश फ्री हो जाता है। तो ना सतीश को मृत्यु का डर है, ना सतीश को जिंदगी जीने की इच्छा है, क्योंकि ये तो ड्रामा है, ना सतीश को कुछ करना है, और ना सतीश को कुछ करते हुए कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज बुरी लग रही है। ये उसकी अभी अवस्था है। फिर इसमें से कुछ हो रहा है तो उसे मालूम है कि जो मेरी जो अवस्था है, जो मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरी इच्छा से जो भी कुछ होने वाला होगा वो होगा सतीश का। मैंने जो बनाया है, मैंने जो ये बनाया है, अज्ञानता, माया, विकार, ये सब भी मैं ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ। तो वो सब में वो है कि मेरे बिना तो संसार में कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो विकारों को पूरे संसार से एक तथास्तु करके निकाल सकता हूँ। और है ही नहीं। विकार किस लिए है? क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण है, अज्ञान में है, इसलिए है वो। तो ये होने के बाद जब चाहिए सतीश को वो परमात्मा की फील्ड में जा सकता है, वहाँ रह सकता है। जब चाहिए तो वो अज्ञान की स्थिति में आ सकता है, और जो भी है वो, तो ये सब ऐसे चलते रहेगा। लेकिन सत्य ये है, मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ। अब इस स्थिति में
सतीश को जब कुछ भी नहीं चाहिए, उसको जब कुछ भी नहीं करना है और जब वो ज्ञान की स्थिति में चला जाता है, पूर्णता की स्थिति में चला जाता है, तो अब जो सतीश कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसका रोज का जो भी नियम है, कर्म है, जो भी है, जहाँ कोई ऐसा भाव है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, या ये करूंगा तो ये हो सकता है, या ये नहीं करूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है सतीश की, फूड की, शेल्टर की, या अपने शरीर को स्वस्थ रखने की, ये छोड़ के बाकी की चीज जो भी कुछ है उसमें पूरा बदल आ जाएगा, क्योंकि वो सब चीजों में वो अज्ञान के बेस पे वो सब चीज की जाती है। अपूर्णता के बेस में पूर्ण होने के लिए वो चीज की जाती है, या वो चीज कुछ चाहत के वजह से की जाती है। पर अभी ना मुझे कोई चाह है, ना मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो पूर्ण हूँ। तो ये सब चीजें जो भी कुछ है वो सतीश की बदल जाएगी, और जब भी सतीश को लगा, जो भी एक सिचुएशन उसकी आएगी, तो उसको किसी दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहना है। वो अपने आप में ही बस मैं कौन हूँ, या कुछ भी बोले बिना, ये सब भी बोले बिना, मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ, और फिर डायरेक्टली वो उस फील्ड में जा सकता है और उस फील्ड में रह सकता है। और वो फील्ड जो है
अब जैसे ही मैं इस फील्ड से बाहर आ जाता हूँ और कुछ भी बोलने लगता हूँ, मतलब सुनील कुछ भी बोलता है, भले वो बात कर रहा है वेदों की, उपनिषद की, गीता की, गूढ़ ज्ञान की, समाधि की, या अगर वो समाधि में भी जा रहा है, ध्यान कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये सुनील को कुछ मालूम ही नहीं है। जो भी बोल रहा है वो अज्ञान ही है, उसे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि सत्य तो सिर्फ उतना ही है। यहाँ आने के बाद जो भी है, जो भी वो कुछ बोलता है, तो उसे कुछ मालूम नहीं है। या कोई प्रश्न पूछता है तो वो सब अपूर्ण की अपूर्ण की ही बातें हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि किसी को कुछ ज्यादा मालूम है, कम मालूम, तो बात यह है कि वो सब अपूर्ण के अंदर की ही बातें हैं। तो सुनील कुछ भी नहीं है। जब वो सुनील है तो वो कुछ भी नहीं है, ना उसको कोई समझ है, वो एकदम सिंपल है, सामान्य है। जैसे सब है वैसा ही है, एक भी चीज, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, और एक भी बात में कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, जब सुनील नहीं है और परमात्मा है तो उसे सब कुछ मालूम है। फिर वहां से अगर वो परमात्मा कुछ कर रहा है, परमात्मा से कुछ हो रहा है, तो वो फिर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो फिर ज्ञान ही है, वो फिर पूर्ण ही है, वो फिर शांत ही है, वो फिर आनंदमय है। हो गया क्या? हाँ, हो गया। मैं अभी थोड़ी देर के बाद तेरे को प्रश्न पूछता हूँ और 8:30 के बाद। ठीक है।